तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र जो है मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो जैसा कि आप पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है पूरा का पूरा संपूर्ण तैयारी किया जाता है और यहाँ पर डेली क्लास जो है ना लाइव क्लास होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक समझिए। ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन पेपर है जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य हो जाता है। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको देख कर जाना है। ठीक है, तो देखिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन को आपको है ना एक एक करके बना लेना है और ध्यानपूर्वक जो है ना इस क्वेश्चन को अभी से जो है ना आपको लिख कर रख लेना है। मैं बात आपको बता दूं, ये गेसिंग क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा और नहीं आएगा तब हमको बोल सकते हैं कि अब नहीं आया, इस चैनल के माध्यम से हम पढ़े, हमको कुछ नहीं आया। ठीक है, अब जानते हैं इस चैनल के माध्यम से जो छात्र पढ़ता है, ठीक है, तो उसको पता होगा। ठीक है, कि इस चैनल के जो भी व्यूअर है, रेगुलर व्यूअर, उसको पता है कि है ना इस चैनल पर जो भी पढ़ाया जाता है वो 100% टकराने का गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए और पहला क्वेश्चन को बढ़ते हैं और पहला नंबर प्रश्न कहता है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन को आप देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको है ना आराम से बनाना, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक ही क्वेश्चन है ना पहले बहुमूल्य है। ठीक है, पहले से आप इस क्वेश्चन को तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, कहता है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र यानी कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो है ना 2 यानी कि 2A दिया हुआ है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे और इस क्वेश्चन को है ना बनाने का आराम से प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, उस एक त्रिभुज लेना है जो कि समबाहु होना चाहिए। ठीक है, और उसकी क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी, जिसकी भुजा आपको दिया हुआ कितना 2 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो भुजा कितना दिया हुआ है 2A। ठीक है, आपको समझिए भुजा को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ओके, तो ए का मान भी है ना कितना दिया हुआ 2A। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको पता है क्या, इसकी ऊंचाई नहीं करने के लिए तो आपको है ना ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यह जान लीजिए। तो ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आप जानते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला अब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मूला नहीं याद रखते हैं तो मैं बोल रहा हूँ आपसे ये सवाल एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है और हर चैप्टर का फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है कि रूट 3 बटा क्या होता है, √3/4 अगुने क्या होता है भुजा स्क्वायर। यही नहीं होता है जी, भुजा स्क्वायर यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, भुजा का मान दिया हुआ हमको, तो भुजा मान सर जी कितना दिया हुआ, तो याद ये 2A दिया हुआ, तो यहाँ पर √3 का √3 बट्टा में 4 का 4 अगुने और भुजा का मान क्या रखेंगे 2 और A। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे 2A। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ आप देखिए इसमें आपको क्या निकालना क्या है, देखिए आपको इसमें निकालना है वो ऊंचाई निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना है, इस पर फॉर्मूला नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऊंचाई निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, बस इसमें थोड़ा सा नहीं डिफरेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं डिफरेंट करना पड़ेगा ऊंचाई के लिए। तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर। ठीक है, क्योंकि आपको क्षेत्रफल तो निकालना है नहीं। ठीक है, ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2 अगुने भुजा होता है। क्या होता है, भुजा, ये नहीं होता है। अब यहाँ पर √3 का √3 बट्टा में 2 अगुने और भुजा का वैल्यू कितना दिया होता है, देखिए 2A दिया हुआ। ओके, तो यहाँ लिख देंगे 2A। अब यहाँ से इससे काट जाएगा। ठीक है, 2 से 2। अब यहाँ से √3 से A में गुना क्या होगा, √3 हो जाएगा, ये हमारा, और A का A। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है स्टेप बाय स्टेप लगाकर, समझ रहे हैं बाबू। चलिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है सीधे करने के लिए, देखिए त्रिकोणमिति से मैं आपको बोलूं तो 20 नंबर का सवाल पूछा था। ठीक है, त्रिकोणमिति से चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये वायरल क्वेश्चन है, अब तो समझ सकते हैं। ठीक है, कहता है कि यहाँ देखिए 1 + cos थीटा बट्टा में sin थीटा और प्लस में दिया हुआ है कि sin थीटा बट्टा में 1 + cos थीटा बराबर क्या होता है 2 cosec थीटा। ये आपसे
सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर LHS ये दिया हुआ, ये RHS दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ओके। अब यहाँ से LHS क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, उसके बाद जो है ना प्लस में का प्लस साइन थीटा, अब बट्टा में क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का है ना क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जी, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और इंटू में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये ना होगा इंटू में, ठीक है। अब यहाँ से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा, इससे इसमें आपको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, उसका क्या होगा जी, उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो यहाँ पर डबल गुना होगा ना जी, इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का प्लस, और यहाँ पर इससे आप इसमें भाग देंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, क्या बचेगा साइन थीटा। अगर साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा जी, तो साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा जी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या बन गया, तो देखिए a प्लस और b का होल स्क्वायर बन गया, b यानी कि यहाँ पर a प्लस b का क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2ab होता है ना जी, हाँ बिल्कुल सही यही होता है, ठीक है। तो a के जब आपको दिया हुआ कितना सर जी, a के जब 1 दिया हुआ, अब b के जब कॉस थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a के जब क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस में, और b के यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, थीटा हो जाएगा। और उसके बाद प्लस का प्लस, और 2 का 2 और गुने, और ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, गुने बी का मान क्या है कॉस थीटा, ये ना। उसके बाद यहाँ प्लस का प्लस में, और साइन थीटा का साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बन गया 1 का 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा प्लस में यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 से कॉस में गुना दिया 2 कॉस थीटा, अब प्लस में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में क्या होगा जी, तो बट्टा में आपको ये चीज़ दिया हो तो यहाँ आप लिख देंगे साइन थीटा बट्टा इंटू में क्या 1 प्लस कॉस थीटा, ये ना होगा जी। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है जी, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे हम थोड़ा सा सजा कर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सजा के लिखते हैं, तो 1 का 1 अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद है ना प्लस में क्या होगा, तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर से घेर दिया हो, ठीक है। अब बट्टा में क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, यही बच गया। अब यहाँ से क्या बन गया, देखिए वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका मान 1 का 1 प्लस में इसका वैल्यू, इतना का वैल्यू हमको रखना है कितना 1 रखना है, ठीक है, 1 प्लस में 2 कॉस थीटा, अब बट्टा में क्या बचेगा, तो साइन थीटा इंटू में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना बचेगा, बिल्कुल ठीक है, इंटू में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 का 2 प्लस में 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा, अब बट्टा में क्या बचेगा साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना बचेगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ सर जी यहाँ से आपको है ना कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से कॉमन लेंगे तो क्या होगा जी, तो देखिए 2 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 2 कॉमन लेंगे, ठीक, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ नीचे बढ़े रहे, और नीचे बढ़ते हैं आगे लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर ये है ना 2 कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है बोले थे 2 कॉमन लेने के लिए, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा 1 का 1, क्योंकि 2 के बराबर में 2 कितना मरते हैं 1 मरता आता है, और प्लस में 2 तो कट गया क्योंकि 2 कॉमन ले लिए, और कॉस थीटा बचेगा, ठीक है, और बट्टा में क्या बचेगा साइन थीटा इंटू में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये ना बचेगा, बिल्कुल ठीक है सर जी। कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 2 बट्टा में साइन थीटा बचेगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 1 गुना में 1 लिख देता हूँ तो कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि 2 से 1 में गुना रहता है 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला बन जाता है, तो 2 का 2 और गुने, और यहाँ पर क्या होगा जी 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है
कॉसेक, अच्छा सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉसेक थीटा हो गया, यही आपको प्रूफ करना था ना जी। तो RHS हो गया आपका प्रूफ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS बराबर क्या है, बराबर है RHS के, यही ना जी, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ऊपर दिया गया है देखिए क्वेश्चन, यही आपको प्रूफ करना था। वो 2 कॉस, यहाँ पर 2 कॉसेक थीटा को आपको प्रूफ करना था। इस तरह से मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। काफी शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है 3x² माइनस x और माइनस 4 के ना क्या कहता है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि गुणनखंड जो है ना पहले तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो दिया हुआ 3x² माइनस x और उसके बाद माइनस 4, उसका शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x² का जो गुणांक दिया हुआ कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर से फर्स्ट इंटू लास्ट होगा, ठीक है। अब जानते हैं ना, अगर यहाँ नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पर निकाल देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक दिया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 4 में गुना 4 के 12, तो ठीक है -12, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ माइनस, ठीक है, इसलिए माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस और x का मतलब 1 हुआ, ठीक है, तो -1, ठीक है। अब गुना करना है पर 12 आना चाहिए, जोड़े घटाना है कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर 12 लाना चाहूँगा तो किसके पारा में 12 आएगा, तो देखिए 2 के पारा में 12 आएगा, ठीक है, 2 6 12। लेकिन क्या करेंगे, इसको अगर मैं जोड़ूंगा चाहे घटाऊंगा तो पूरे का मान नहीं, ठीक है। गुना करने पर तो आ जाएगा 12 भाई, ठीक है, लेकिन जोड़ने घटाने पर नहीं आएगा, ठीक है। अगर जोड़ता तो 6 2 8 हो जाता है, जबकि घटाता तो क्या होगा, 4 होता है। लेकिन आपको लाना क्या है, 1 लाना, ठीक है। तो अगर 4 से मैं अगर 3 में गुना करते 4 के कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं माइनस में रख देता हूँ, इसको प्लस में। कहोगे सर आप इसको कैसे माइनस प्लस में रख दिए, तो देखिए आपको माइनस में 1 लाना है, ठीक है। तो इसलिए है ना क्या करेंगे, माइनस संख्या ज़्यादा रखेंगे और इसको भी माइनस में लाना है, इसलिए माइनस संख्या ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। तो प्लस की संख्या है ना आपको कम रखना है और माइनस संख्या ज़्यादा। तो प्लस माइनस क्या गुना करेंगे तो माइनस होता है, तो -12 आ गया। और 4 में से 3 जाए तो क्या बचेगा, -1 आ गया, ठीक है। यह आपको प्रूफ करना था, ये लाना था, यह आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ 3x², उसके बाद यहाँ पर प्लस में 3x और उसके बाद माइनस में 4x और उसके बाद -4 इसका टू क्या होगा, 0। इतना ही चेंज होता है, बाकी बात ये सेम लिखा था, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 और x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर जी, तो यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो इसके पास x बचेगा, प्लस का प्लस, और 3 के बराबर में 3 कितना मरता आता है, तो 1 मरता आता है, ठीक है। उसके बाद -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 4 के बराबर में 4 का मरता था, 1 मरता था, बराबर 0। यहाँ देखिए माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, इधर प्लस हो जाएगा, ओके। चलिए अब यहाँ से 2 संख्या बराबर हो गया तो क्या करेंगे, x + 1 दोनों में से ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 3x और -4 इसको टू क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो 0 है ये दोनों संख्याओं के बराबर है, ठीक है। तो एक मरते इसको ले लेंगे, एक मरते इसको ले लेंगे, ओके। तो यहाँ x + 1 इसका टू 0, उसके बाद यहाँ पर 3x -4 इसका टू क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। x बराबर ये माइनस प्लस में है तो उधर जाएगा क्या होगा जी, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर पहले 3x बराबर के बाद 4 और यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, 4/3, ठीक है। तो ये 2 x का वैल्यू आया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। बच्चा का भी है नहीं, यानी कि जिसको भी नहीं आता है मैथ, जिसको मैथ से डर लगता है उसका भी 90+ आएगा नंबर, ठीक है। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ गेस क्वेश्चन उसको देख लीजिए ध्यानपूर्वक। कहता है सिद्ध करें कि बिंदु इतना इतना और इतना कण संरेखीय है, ठीक है। और संरेखीय होने के लिए यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, तो देखिए आपको ये सिद्ध करना है कि यदि 1/a + 1/b बराबर क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नहीं आराम से पहले लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अब आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन, यही आपको सिद्ध करना क्या है कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1/a + 1/b बराबर क्या लाना है आपको, 1/3 लाना है, ठीक है। ये आपको लाना है 100% और आपको आराम से बनाना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर संरेखीय पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे संरेखीय बोलेगा ना तो याद रखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 1/2 गुने और क्या होता है कि यहाँ पर x1 इंटू में क्या होता है, तो यहाँ पर पहले y और y ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे
उसके बाद यहाँ पर प्लस में और x2 लिख देंगे, उसके बाद y और उसके बाद y लिख देंगे, ठीक है, माइनस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस में और x3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा y और उसके बाद यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 23, 31, 12 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 23 और उसके बाद है ना 31, उसके बाद क्या होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ से देखिए ये आपके क्या हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ठीक है। ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया और ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका है ना x3 हो गया, ये क्या y3 हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ मान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर संरेखीय के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर संरेखीय में होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये क्या होगा आपका 0 होगा, तो इधर 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा x1 का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो पहले लिख देंगे 3 इंटू में और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो ना आपको दिया हुआ है y, यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट करेंगे, ओके। चलिए तो यहाँ पर देखिए y जो है ना यहाँ दिया हुआ है y2 का वैल्यू कितना देखिए y2 का वैल्यू 0 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 0 और इंटू में क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर 0 माइनस का माइनस और y3 का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो देखो y3 का वैल्यू क्या दिया हुआ b दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे b, ओके। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस में होता है, ओके, प्लस यहाँ लिख देंगे प्लस का प्लस और x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, तो x2 का वैल्यू आपको दिया हुआ a, ओके। चलिए और यहाँ पर y3 का वैल्यू कितना दिया, y3 का बाद b दिया हुआ, ठीक, तो b माइनस में और y1 का वैल्यू दिया हुआ कितना, तो देखिए y1 का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ, ठीक है। तो 3 लिख देंगे, ठीक है, प्लस का प्लस और x3 का वैल्यू दिया हुआ है तो 0 दिया हुआ, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया y1 का वैल्यू कितना दिया है, तो y1 का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ, तो ठीक लिख देंगे 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया बाबू, तो y2 का वैल्यू 0 दिया हुआ, तो 0, ओके, बराबर 0, ओके। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, आपको घटा लेना है, ठीक है। तो ब्रैकेट लिख देंगे और उसके बाद 3 का 3 इंटू में इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0 में से b जाएगा तो क्या होगा माइनस b हो जाएगा, ओके। 0 में से b जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको, है ना b ना बचेगा। चलिए b यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 0 में से b जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बिल्कुल माइनस b बचेगा, माइनस b, ओके माइनस b बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस का प्लस ले देंगे, ठीक है, प्लस का प्लस। उसके बाद यहाँ पर से b में से 3 जाए तो नहीं बचेगा, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, आपको गुना कर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, इससे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, गुना कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, तो a से b में गुना क्या होगा a b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ, ठीक है। तो a से 3 में गुना क्या -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये तो पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 से अगर गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ओके। चलिए तो ये 0 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ बराबर 0 तो बराबर 0 ले देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इससे इसमें गुना होता तो -3b, उसके बाद प्लस में इधर क्या बच गया, तो इधर क्या बच गया आपका, यहाँ पर ए बी बच गया, ओके। और माइनस में 3a बच गया, ये ना बच गया, ठीक है। अब बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको निकालना है क्वेश्चन में a और b निकालना है, ठीक है। तो a b निकालने के लिए क्या करना है, a और ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ना माइनस में तो इधर करेंगे तो क्या होगा प्लस में, तो 3a और प्लस में 3b अब बराबर ये उधर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर ए बी बन जाएगा, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा माइनस, उधर जाएगा तो क्या होगा ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो गया। और उसके बाद यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस ले दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस ए बी से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब इस ए बी से क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। इस ए बी से क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण मान लीजिए 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में किसे, ए बी से दोनों तरफ क्या करेंगे भाग देने पर, ओके, देने पर। अब यहाँ से 3 का 3 और a का a प्लस में 3 का 3 या b का b अब बराबर क्या है ए बी, ठीक है। अब यहाँ से ए बी से क्या करेंगे भाग देंगे, तो यहाँ पर ए बी लिख दीजिए, अब प्लस इसका भी ए बी लिख दीजिए, ठीक है, a और b, और इसके बट्टा में भी ए बी होगा क्योंकि दोनों तरफ ना भाग देना, ओके। चलिए ये तो कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ a से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपको 3 बट्टा में b बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा
और तो बी से बी कट जाए तो 3 बट्टा में क्या बचेगा, ए बचेगा, और बराबर क्या होगा 1। ओके, तो यहाँ आप देखिए आपको सिद्ध करना क्या था, 3 ए बट्टा में, यहाँ आप देखिए आपको सिद्ध क्या करना था, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए इसको। तो आपको यही सिद्ध करना था कि यहाँ पर देखिए ये 1 बट्टा में बी प्लस में 1 बट्टा में 1 बट्टा में प्लस 1 बट्टा बी बराबर क्या होता है 1/3, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए ये एक चीज़ तो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर बी तो आ रहा है, ए भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या 3 आ रहा है, ठीक है, तो 3 हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। ओके, तो जैसे कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो 1 बट्टा में क्या बचेगा, यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, सजा देते हैं, ठीक है, प्लस में इसके बाद क्या लिखेंगे 1 बट्टा में बी, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे 3 के बराबर 3 1 मर जाएगा, ठीक है, अब बराबर क्या होगा 1, तो यहाँ पर 1 बट्टा ए प्लस में 1 बट्टा बी अब बराबर क्या होगा 1, यही आपको सिद्ध करना था, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से समझ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए, आगे प्रश्न जो दिया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पर 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुना। ठीक है, तो देखिए 2 संख्या, हम यहाँ पर कहने का मतलब क्या होता है कि पहले मानना पड़ेगा, आपको पता नहीं वो कौन सी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि, यहाँ पर माना कि पहली संख्या क्या मानेंगे x मानेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे दूसरी संख्या क्या लिखेंगे और क्या लिखेंगे y लिखेंगे। ठीक है, ये 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न कहता है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ओके, यहाँ पर प्रश्नानुसार कर देंगे। ठीक है, प्रश्न कहता है 2 संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाव, एक संख्या इस संख्या इसका अंतर का मतलब क्या होता है घटाव, इसका अंतर कितना है 26 का, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई बराबर क्या होगा 26 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो देखिए एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुना। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे 3 गुना कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या बन जाएगा, तो यहाँ से एक संख्या दूसरी संख्या क्या होगा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है 3 गुना, तो इधर लाएंगे तो बराबर के यानी कि उस साइड में 0 लगाएंगे, तो x का x ये बराबर के इधर आएगा तो 3y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 3y बराबर क्या होगा जी 0 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या करने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर। ओके, चलिए अब यहाँ कहता है कि आप देखिए ये दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा जी, तो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पर से 3 में से 1 y जाएगा तो क्या बचेगा 2y बचेगा। ओके, यहाँ लिखिए 2y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 26 में से यहाँ पर 0 जाएगा तो क्या 26 बचेगा। ठीक है, 2 के बराबर 26 के मरते थे तो y के बराबर है ना 13 मरते थे, तो y का वैल्यू कितना हो गया 13। अब लिखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में किसका मान, तो y का मान रखने पर। ओके, y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कौन है भाई, तो x माइनस वाई इसका टू क्या होगा 26। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर नहीं निकला, x का मान आपको निकालना है माइनस y का मान आपको निकलना है कितना, तो 13 लिखेंगे। ठीक है, तो 13 का 13 बराबर 26। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 26, और ये प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा जी 39। ठीक है, तो आपको x और y का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो x और y का वैल्यू आपका यहाँ पर निकल गया, x का वैल्यू आपको निकल गया 39 और y का वैल्यू यहाँ से निकल गया क्या होगा 13, क्योंकि 3 गुना है इसका जो है ना, ये क्या है 3 गुना है, तो 13 का पारा में 3 मतलब गुना करेंगे तो 13 क्या हो 39 आ गया ना जी, तो यहाँ से भी आपको प्रूफ हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न कहता है बाबू, अगला प्रश्न कहता है, देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कहता है देखिए क्या कहता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक गौर से देखिए सारा क्वेश्चन को। ठीक है, कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से क्या है विभाजित है। ठीक है, तो देखिए 3 अंकों की जो संख्या स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यही ना 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो देखिए 3 अंकों वाली कहाँ से जाएगा, तो 100 से आपको 9 से 99 तक यहीं तक जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब 7 से विभाजित है, तो देखिए 7 से विभाजित करने के लिए यहाँ देखिए 100 में अगर 7 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा। ठीक है, तो 7 से विभाजित करेंगे तो 7 कम 7 और इधर बचेगा 3, 7 चौका कितना हो जाएगा 28। ठीक है, यह बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। ठीक है, लेकिन ये तो 2 होगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा जी, तो देखिए 100 के पार जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 100 के पार, तो 101, 102, 103, 104
105 हो जाएगा, ठीक है। पहला समय जो संख्या बनेगा क्या बचेगा 105। 105 को जो है अगर आप 7 से विभाजित करेंगे तो पहला संख्या यही बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7 कम 7 में 3 बचा, 7 5 6 35, ये तो कट जाएगा, ठीक है। 7 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 100 क्या होगा जी 5 होगा। उसके बाद यहाँ पर 5 क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 112 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 112 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा भाई, तो उसके बाद जो आपका बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। तो बताइए, तो 112 के बाद जो है ना 7 जोड़िए तो 119 बन जाएगा, ठीक है। ये ना बचेगा डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो देखिए लास्ट 999। अब देखिए 999 अगर हम भाग देते हैं, अगर कट जाएगा तो ये यहाँ पर लास्ट में संख्या होगा, अगर नहीं कटेगा तो हमको और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 999 लिख देंगे और 7 से भाग करेंगे तो 7 कम 7, इधर क्या बचेगा 2 और 9 7 चौका 28 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 1 और 9 और 7 का 7, 7 का 7 तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 शेष बच गया ना, तो 5 इसको क्या करेंगे घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 का 9 और यहाँ पर से 9 में से 5 जाएगा तो 4 का 4, 9 का 9, ठीक है। 994 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 994। ये आपका लास्ट संख्या 7 से विभाजित होगा, ओके। अब कहता है यहाँ पर कितनी संख्या होगा, तो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है एन का मान पूछ रहा है। ये आपको एन का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ से निकल गया क्या एपी है सर जी, आराम से बनाएंगे। डी का मान क्या होगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। और एन का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ 994 दिया हुआ है, और आपको निकालना है एन का मान। किसका निकालना है, एन का वैल्यू आपको निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं ना, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ठीक है। एन का मान कितना है 994 बराबर, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ भैया, तो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ 105। अच्छा 105 दिया हुआ प्लस में प्लस, और एन का मान तो एन रख देंगे माइनस 1 और इंटू में डी का मान कितना है तो 7 का 7 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे सर जी, तो देखिए 994, ठीक है 994, और यहाँ पर 105 जो है इधर लाएंगे तो क्या होगा 105 होगा माइनस में, और यहाँ पर बराबर क्या होगा एन माइनस 1 इंटू में क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको घटाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसको घटाएंगे तो क्या होगा जी, तो इसको जैसे आप घटाएंगे तो क्या होगा 889 आएगा, ठीक है। 800 क्या होगा जी, हाँ 89, ओके 889 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा भाई, तो यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू में क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे आपको एन माइनस 1 यहाँ पर पहले ले लेना है, ठीक है। क्या लेना है यहाँ पर से एन माइनस 1 ले लेना है, ठीक है। तो एन माइनस 1 अब बराबर के बाद क्या होगा जी, तो बराबर के बाद यहाँ देखिए बराबर के बाद यही ना आएगा, ठीक है 889 आ जाएगा, ठीक है। और ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे, तो कितना मटे कटेगा सर जी, ये 127 मटे कटेगा, कितना मटे 127। तो एन यहाँ पर एन माइनस 1 बराबर क्या 127। अब यहाँ से एन अब निकाल लीजिए, एन बराबर क्या होगा 127। सर जी ये माइनस में दिया हुआ तो उधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो क्या होगा 128 सर जी। तो एन का वैल्यू कितना होगा गुरु जी 128। तो इसका आंसर क्या होगा एन का मान, यानी कि वो कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी 3 अंकों में, तो 128 वो संख्या है जो कि 7 से विभाज्य होगी, जो कि 3 अंकों वाली संख्या होगी, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, देखिए बाबू काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि tan 48 डिग्री, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में ले लिया। देखिए ये क्या कहता है, देखिए tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री और उसके बाद दिया हुआ tan 67 डिग्री बराबर 1। मतलब LHS क्या कहता है, LHS कहता है बराबर करने के लिए किसके RHS के बराबर करने के लिए, ठीक है। तो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो tan 90 और माइनस और 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो यहाँ पर 42 बचेगा, ठीक है। 42 लिख सकते हैं सर जी, हाँ बिल्कुल सर जी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटू का इंटू लिख दिए, ठीक है। और tan 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो tan 90 और माइनस और 90 में से 23 जाएगा तो 67 बचेगा, तो 67 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख दिएगा। उसके बाद इंटू में दिया हुआ है, उसके बाद tan 42 डिग्री और उसके बाद इंटू में tan 67 डिग्री, ओके चलिए 67 डिग्री। अब यहाँ से tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह आपको 42 डिग्री, ठीक है। तो क्या होता है cos थीटा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी tan 90 माइनस थीटा ना बोला, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, हाँ सर जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आपको cos थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा, ओके। तो थीटा की जगह पर आपको दिया हुआ 42 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा आपको 42 डिग्री, ओके चलिए इंटू में, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो cot और यहाँ पर 67 डिग्री, थीटा का यहाँ पर दिया हुआ 67 डिग्री, और इंटू में क्या लिखा हुआ tan 42 डिग्री और इंटू में क्या होगा tan 67 डिग्री, ओके चलिए
अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा नहीं लिख सकते इतना को। आप देखिए कॉट थीटा थीटा आपको दिया हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 1 क्या होगा tan और कितना दिया हुआ तो यहाँ पर थीटा 42 डिग्री, तो 42 डिग्री ओके इंटू में। और फिर उसी तरह यहाँ पर 1 का 1 और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, थीटा जब दिया हुआ 67 डिग्री इंटू में। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे गुना का गुना tan 42 डिग्री इंटू में क्या होगा इंटू में आपको tan 67 डिग्री दिया होगा ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको काटेंगे तो क्या होगा जी, आपको प्रूफ करना है 1 के बराबर ना जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 से 1 में गुना क्या होगा 1 आएगा, ठीक है। तो आपको लाना था क्या 1 लाना, ठीक है। ये हमारा क्या होगा RHS हो जाएगा, क्या होगा RHS बराबर, तो LHS बराबर लिखेंगे LHS बराबर क्या होगा RHS ओके। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ रहा है बाबू। चलिए अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है और काफी इंपोर्टेंट सवाल दिया हुआ, देखिए काफी शानदार दी गई। कहता है कि यहाँ पर कहता है समांतर श्रेणी में इतना 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 का कौन सा पद क्या दिया हुआ है, कौन सा पद यानी कि -181 है। तो यहाँ पर पदों की संख्या मतलब n का मान आपसे पूछ रहा है। एक a का मान दे चुका है, a का मान 21 है सर जी। और यहाँ पर d का मान क्या कहेंगे तो 18 में से कट जाए तो -3 बचे ओके। और यहाँ पर n का मान दिया हुआ कितना -81 दिया हुआ है, सॉरी 81 दिया हुआ ओके 81। उसके बाद n का वैल्यू आपको निकालना है गुरुजी। देखिए ध्यानपूर्वक फार्मूला an बराबर क्या होता है तो a प्लस में n-1 इंटू में क्या होता है d, ये ना होता है, ये नहीं होगा ओके। तो n का वैल्यू कितना दिया होता है यहाँ पर 81 दिया होता है, 81 बराबर का बराबर। और a का मान कितना दिया होता है, a का मान 21, उसका प्लस में n का मान कितना दिया सर जी तो n का n-1 क्योंकि n का मान आपको निकालना है और d का मान -3 ओके। चलिए काफी शानदार। चलिए अब यहाँ से क्या होगा सर जी तो देखिए -81 और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए +21 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस में यहाँ पर क्या है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा माइनस में और 3 से n में गुना 3n और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में और 3 से 1 में गुना क्या होगा 3 हो जाएगा ओके। चलिए अब यहाँ से -81 अब बराबर क्या होगा जी तो इसको घटाएंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो 21 3 कितना होगा 24, 24 -3n और यहाँ से क्या करेंगे -81 में से अब इसको इधर लाएंगे तो -24 हो जाएगा बराबर क्या होगा तो -3n ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो का 1 और 3 कितना होगा 5 हो गया 105 होगा ओके। कितना होगा 105 तो -105 बराबर क्या होगा -3n, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा सर जी और 3 के बराबर में काट दीजिए सर जी तो 3 का 3 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 1 बजा 3 5 15 तो n का वैल्यू कितना होगा सर जी 35। इसका आंसर क्या होगा जी तो n का वैल्यू आपको पूछ रहा है तो कितना आएगा सर जी 35 आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था और यहाँ देखिए काफ़ी इजी से हम लोग बना लिए ओके। चलिए अगला प्रश्न कहता है देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। आपको देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सर जी तो यहाँ दिए है और इतना 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 दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है जिसका शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे x1 ये मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, आपको x2 मानना पड़ेगा, इसको y2 मानना पड़ेगा और एक को x3 और y3 ओके। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है तो 1/2 इंटू में क्या होता है भाई तो x1 यहाँ बड़ा ब्रैकेट होता है ओके। उसके बाद ब्रैकेट में होता है कि y 23 हो गया ओके। उसके बाद प्लस में x2 ओके। उसके बाद 31, ठीक है। तो यहाँ पर 31 लिख देंगे ओके। चलिए और यहाँ पर प्लस में x3 हो जाता है और यहाँ पर 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे ओके। वेरी गुड 12 लिखा गया ओके। तो यहाँ पे 1/2 का 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर गुना है तो गुना ब्रैकेट का ब्रैकेट ओके। x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना दिया 1 ओके, यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे x2 का वैल्यू y2 का दिया हुआ है तो y2 का वैल्यू कितना दे दिया 6 दिया हुआ ओके। तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ सर जी तो y1 का यहाँ पे देखिए यहाँ पर y3 ना ओके 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 y3 का मान दिया हुआ -5 तो यहाँ लिख देंगे -5 ओके। समझ आ रहा है बाबू ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस का प्लस और x2 का वैल्यू कितना दिया तो x2 का वैल्यू आपको दिया हुआ -4, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे -4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दिया y3 का वैल्यू कितना दिया है तो y3 का वैल्यू आपको हो जाएगा यहाँ पर देखिए -5 दिया तो -5, ठीक है। माइनस में उसके बाद y1 का वैल्यू दिया हुआ तो y1 का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना देखिए तो -1 ओके, -1 ओके। प्लस का प्लस और x3 का वैल्यू दिया हुआ देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन आराम से बनाइए ओके। चलिए
और y1 का वैल्यू कितना दिया, तो y1 का वैल्यू आपको दिया हुआ यहाँ पर माइनस में, ओके माइनस में 1 माइनस का माइनस। और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो भैया y2 का वैल्यू जो दिया हुआ 6 दिया, ओके यहाँ ले देंगे 6, ओके ब्रैकेट बन। अब यहाँ से 1/2 का 2 और इंटू में क्या हुआ जी, तो इंटू में यहाँ पे 1 दिया हुआ, ठीक है यहाँ से 1, तो यहाँ से देखिए 1 का 1 लिख देंगे और ब्रैकेट में घटाएंगे इसको, ठीक है तो यह माइनस माइनस क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है तो 6 में अब 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ से लिख देंगे 11, ओके ये गुना हो जाएगा 11 में, ठीक है प्लस का यहाँ देखिए अब यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है तो माइनस हो गया, ठीक तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है तो यहाँ लिख देंगे माइनस 4 का 4 और गुने में उसके बाद क्या दिया हुआ था देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 5 में से 4 जाए तो क्या होगा माइनस में 5 में से 1 जाए तो माइनस 4 बचे तो माइनस में 4, ओके चलिए यहाँ से देखिए प्लस का प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का माइनस 3 का 3 गुने और यहाँ पर जो है माइनस 6 का माइनस 6 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है तो माइनस में 7, ओके चलिए यहाँ देखिए 1/2 का 2 इंटू में और यहाँ देखिए यहाँ पर 11 में 1 गुना करेंगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा, ठीक है अब यहाँ से देखिए माइनस में और माइनस में क्या होगा माइनस माइनस प्लस में 4 का कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा जी, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा और आराम से समझना पड़ेगा, ठीक है यहाँ से देखिए माइनस में और माइनस में दिया हो तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 17 कितना होगा 21, ओके अरे 1/2 इंटू में और क्या करेंगे इसको सबको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे सर जी इस सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है तो इसको सबको जो जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा जी और 7 और 27 हो गया, 27 में 21 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, तो 48 बन जाएगा ना जी, कितना बचेगा 48, ओके यहाँ पर ले देंगे 48, ठीक है अब 1/2 गुने 48 ले देंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो क्या होगा जी 24 मतलब, ठीक है कितना मतलब आएगा बाबू, हाँ 24 मतलब आएगा, यही है हमारा क्या होगा आंसर, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का वैल्यू आ गया 24, ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है 10 मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि वायरल क्वेश्चन है, ठीक है आप एक एक क्वेश्चन आपको देखना है पड़ेगा, ठीक है सारा क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, ठीक है कहता है किसी त्रिभुज के तीनों कोण एक्स वाई है, ठीक है एक्स वाई तथा 40 डिग्री, ठीक है एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका तीनों कोण एगो एक्स है एगो वाई दिया हुआ है उसका दिया हुआ है एगो 40 डिग्री, ओके अब कहता है कि दो कोण एक्स और वाई है के बीच का अंतर, दो कोणों के अंतर जो है ना उसके कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है तो दोनों कोणों का जो अंतर लिखेंगे उसका 30 डिग्री, तो एक्स और वाई का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होता है देखिए, तो त्रिभुज के तीनों का मान सजी कहेंगे 180 डिग्री होता है, ओके चलिए तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या करना पड़ेगा आपको 180 डिग्री, तो यहाँ पर 3 कोण कौन कौन है भाई, तो यहाँ पर 3 कोण जो आपको दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ बताइए, 3 कोण जो आपको दिया हुआ है बताइए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर सर जी सबसे पहले एक्स प्लस में एगो क्या दिया हुआ वाई दिया हुआ, तो वाई का वाई और प्लस में उसके बाद दिया हुआ है दूसरा क्या हो 40 डिग्री, ये तीनों कोण किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, ओके तो यहाँ से x प्लस में y बराबर 180 में से इस 40 को घटा लेंगे, ओके तो x प्लस में y बराबर क्या होगा जी, तो यहाँ पर 140 डिग्री ये नहीं निकलेगा समीकरण मान लीजिए। दूसरा नियम कहता है कि अभी x और y के बीच का अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर, तो x और y उसके बीच का अंतर कितना है भाई 30 डिग्री, तो यहाँ लेंगे 30 डिग्री, समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे, ठीक है ताकि हम x का मान काटेंगे तो y का मान निकलेगा, या जोड़ने पर भी लिख देंगे तो वही फर्क नहीं पड़ता, ठीक है तो लिख देंगे समीकरण 1 एवं क्या करेंगे 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, मान लीजिए जोड़ने पर लिख देते हैं, ठीक है जोड़ने पर, ओके चलिए तो यहाँ पर x प्लस में y बराबर दिया हुआ 140 डिग्री, ओके 40 डिग्री और यहाँ पर x माइनस में y बराबर दिया हुआ 30 डिग्री, ओके अब यहाँ से क्या करेंगे इस दोनों को कट जाएगा क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता, ओके तो x क्या होगा 2x बराबर क्या होगा 70 डिग्री 170 डिग्री, ओके यहाँ से x बराबर क्या होगा तो 170 बट्टा में 2 काटेंगे तो क्या होगा जी, तो आपको निकल जाएगा कितना जल्द से बताओ, ठीक है तो यहाँ पर 2 बटे 16 85 डिग्री, ओके यहाँ से क्या निकलेगा x का वैल्यू आपको निकलेगा 85 डिग्री, ओके समझ में आ रहा है बाबू बताइए यस या नो, हाँ बिल्कुल ठीक है x का वैल्यू कितना निकलेगा 85 डिग्री, ठीक है अब यहाँ कर रहे हैं क्या करेंगे तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, ठीक है तो समीकरण 1 में क्या करेंगे x का मान रखने पर तब तो y का मान निकलेगा, मान रखने पर, ओके यहाँ से लिख देंगे
तो समीकरण एक कौन था भाई, तो एक्स प्लस में वाई, और यहाँ पर देखिए एक्स प्लस में वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री, नहीं 40 140 डिग्री। ओके, यहाँ से x का मान रखना है 85 डिग्री प्लस में y बराबर क्या होगा 140 डिग्री। ओके, यहाँ से y निकाल लीजिए तो y बराबर क्या होगा 140 और माइनस 85। ओके, तो y बराबर क्या होगा, घटाएंगे तो कितना निकलेगा बाबू, जैसे बताओ। हाँ जी, घटाएंगे तो कितना निकलेगा 55 डिग्री। ओके, कितना निकलेगा 55, तो y का वैल्यू कितना होगा 55। तो आपको x का वैल्यू y का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो x बराबर लिख देंगे यहाँ पर 85 डिग्री और y का वैल्यू कितना लिखेंगे 55 डिग्री। ओके, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 10 मोस्ट वीवीआई प्रश्न कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि फिर इसका पूरा मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जितना क्वेश्चन पेपर में दिया है वो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देख लीजिए और लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कर दिए दोस्तों के पास। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।